हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिनमें कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कोडिंग जैसे हो गया, एनालॉजी हो गया, ओके, और आपका क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ओके। तो उसी डायरेक्शन टेस्ट से आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाले हैं। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ओके, और आप लोग जवाब दीजिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग प्रत्येक चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास। तो हम लोग देरी ना करते हुए आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ, फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूँ, दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूँ, फिर वामावर्त दिशा में 180 अंश और फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़िए, रिप्लाई करिए, आप लोग लगाइए, देखते हैं कौन सॉल्व करता है अच्छे से। और जिन लोगों ने इससे पहले डायरेक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है, वीडियो में जाके प्ले लिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, पहले हम लोग यहाँ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जानना है कि उपदिशाएं होती कितनी हैं। ये आपकी जो दिशा होती है, यहाँ पे कौन सी दिशा होती है? पूर्व, यहाँ होती है उत्तर, यहाँ पे है आपकी दक्षिण, और ये है आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, ये यहाँ पे होता है उत्तर पूर्व, यह है आपकी दक्षिण पूर्व, यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम, और यहाँ है उत्तर पश्चिम। बातें समझ में आई? इतनी चीजें क्लियर हुई? अब देखो, इससे पहले आपको वीडियो हमने बता रखा था कि एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच की दूरी कितनी होती है? 90 डिग्री की होती है। अर्थात इस दिशा से इस दिशा तक की, यानी उत्तर से पूर्व तक की दूरी कितने डिग्री? 90 डिग्री की हो गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 90 डिग्री की होती है। एक दिशा से एक उप दिशा के बीच की दूरी कितनी होती है? 45 डिग्री होती है। इतना समझ में आया? ओके, तो देखो अब यहीं पे ध्यान देना। क्वेश्चन करें कि मैं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ। हम लोग यहाँ पे एक अलग डायरेक्शन बनाते हैं, ये। ओके बच्चा लोग, तो देखो क्वेश्चन करा है आपका कि मैं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि उत्तर पश्चिम दिशा ये है कि नहीं। ठीक है, इधर मुख करके क्या हूँ? खड़ा हूं। फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं। अब जब हमने इसको आपको बताया तो हमने बताया इधर कौन सी दिशा होती है? दक्षिणावर्त होती है, ओके। और जब हम इधर को चलते हैं तो ये होती है वामावर्त। कौन सी होती है? वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? तो फिर से आते हैं, क्वेश्चन करा है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं। तो यहाँ पे है व्यक्ति, उत्तर पश्चिम उसका मुख है। फिर मैं दक्षिणावर्त 90 अंश जाता हूँ, 90 अंश। अब देखो बच्चों, अभी आपको बताया कि दक्षिणावर्त इधर पड़ेगा ना, तो दक्षिणावर्त कितने डिग्री? 90 डिग्री जाता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर कह रहा है फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री। अब ये उल्टा आएगा, यानी कि वामावर्त दिशा में इधर 90 ये और 90 ये, 180 आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता हूं, और इधर आने के बाद फिर से इसी दिशा में कितना जाता है? 90 डिग्री जाता है, यानी यहां तक आता है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि अब मेरा मुंह किस दिशा में है? ओके, तो देखो बच्चा, यहाँ पे ये कौन सी दिशा होती है? इधर ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। अर्थात इस समय मुख कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर ए का डी इज राइट। अर्थात प्रेजेंट टाइम में उसका मुख कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आई सारी चीजें? ओके, इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखना, यहाँ पे समझना, कुछ नहीं करना बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन करा है कि उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं। मैं किधर खड़ा हूं? उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं। तो देखो, फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश,
पहले आप लिखना पड़ेगा आपको, ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त कितना जाता है, 90 डिग्री जाता है, कितना गया 90 डिग्री। फिर वामावर्त दिशा में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वामावर्त दिशा में कितना जाता है 180 जाता है, कितना गया 180 गया। फिर उसी दिशा में 90 अंश, इसी दिशा में वामावर्त दिशा में फिर से क्या जाता है 90 अंश जाता है। इसको जोड़ लो, 0 9 8 17, 17 के साथ कैरी आई 1 यानी हासिल आई 1 और 1 1 2, कितना बन गया 270 बन गया। अब कुछ नहीं करना है, 270 क्या हुआ वामावर्त हो गया और 90 क्या है दक्षिणावर्त। इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0, 17 में से 9 गए 9 8 17 8, 180 अंश आया, कितना आया 180 अंश। इन दोनों में दक्षिणावर्त और वामावर्त में बड़ा कौन है ये ध्यान दो। तो देखो वामावर्त का मान ज़्यादा है ना 180, तो इसमें जो वामावर्त है अर्थात ये क्या हो गया 180 अंश हो गया, क्योंकि भाई इसी का तो ये मान है। अब व्यक्ति का मुख कहाँ था, व्यक्ति का मुख कहाँ था, उत्तर पश्चिमी दिशा में था, यही भी समझना। व्यक्ति का मुख कहाँ था, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आप यहाँ से 180 अंश वामावर्त दिशा में आ जाएंगे बस। ये 90 और ये 90 कितना हो गया 180, और ये कौन सी दिशा होगी तो दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, तो अर्थात क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सभी लोग सॉल्व करो इसको। देखो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक राम एक श्याम, दोनों उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं 20 मीटर दूरी तय करते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। श्याम कहाँ मुड़ता है दाईं ओर। ओके, राम अपने बाईं ओर और श्याम अपने यहाँ पे हो जाएगा दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ जाता है। और कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसी दिशा में कितना जाता है 10 मीटर जाता है, और दूसरी ओर श्याम केवल 7 मीटर चलता है। ठीक है, बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर। ओके, और 25 मीटर आगे बढ़ते हैं दोनों। कितने मीटर 25 मीटर। तो कह रहा राम श्याम से कितनी दूरी पर होगा। ओके, कुछ नहीं करना है बच्चा, आपके पास दिशाएं वही होती है कितनी 4, और 4 क्या होती है उप दिशाएं होती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझना, राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं डायरेक्शन आपको पहले से बना देता हूँ। यहाँ पे कौन सी दिशा पूर्व, ये होती है उत्तर, यहाँ पे आपकी दक्षिण और यहाँ पे है आपकी पश्चिम दिशा। इतनी समझ में आ गई बातें। देखो राम और श्याम दोनों उत्तर दिशा में चलना, मतलब आपको शुरू में बता दिया व्यक्ति का एक क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ से व्यक्ति चलना शुरू करेगा। आप अपने घर से कहीं जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो दोनों कहाँ जाते हैं उत्तर दिशा में। यहाँ से उत्तर दिशा किधर पड़ेगी ऊपर पड़ेगी। दोनों कहाँ आ गए उत्तर दिशा में आ गए। ठीक है, कहाँ गए दोनों उत्तर दिशा में आ गए। ठीक बच्चा, और कितने मीटर दूरी तय की 20 मीटर। ये कितनी दूरी है 20 मीटर है। दोनों राम और श्याम दोनों यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब कर राम अपने बाईं ओर, भाई दोनों जा रहे हैं। ये मान लो इस साइड राम है और इस साइड श्याम है, दोनों ऊपर गए। तो राम का जब मुख ऊपर है तो बायां इधर पड़ेगा। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर। श्याम अपने क्या करता है दाईं ओर, मान लो सपोज दैट हम ऐसे मोड़ दिए। ठीक है, दूरी नहीं चल रहा है, इधर मुड़ गया। ठीक, अब कह रहा कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उधर वो कितना जाता है 10 मीटर जाता है। कितना जाता है 10। तो भैया राम इधर को घूमा था, ये कितना आया बोलो 10 मीटर आ गया। और श्याम इधर को घूमा था, श्याम कितना जाएगा केवल 7 मीटर जाएगा। एक 10 मीटर गया और एक 7 मीटर गया। ठीक, उसके बाद राम बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर मुड़ जाता है। और कहाँ जाते हैं 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। मतलब राम अपने बाईं ओर और श्याम अपने दाईं ओर मुड़कर कितना जाएंगे 25 मीटर। अब देखना इधर को जा रहा है राम, मुख जब पश्चिम की ओर है तो दायां किधर पड़ेगा बायां किधर पड़ेगा दक्षिण की तरफ, और मुख जब पूर्व की ओर दायां कहाँ पड़ेगा दक्षिण की तरफ। ठीक, ये अपने बाईं ओर मुड़ेगा राम, कितना आता है 25 मीटर आ गया।
और ये अपने दाईं ओर मुड़ेगा, ये भी कितना आएगा 25 मीटर आएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है कि राम और श्याम के बीच दूरी कितनी होगी। तो भैया देखो, यहाँ पे है राम और यहाँ पे है श्याम, तो इन दोनों के बीच की ये क्या पूछ रहा है, दूरी। तो इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। जब 25 ये तो 20 ये तो 5 ये 25 ये भी हो गया। अब यहाँ 10 7 17 मीटर, तो भैया ये भी तो 17 मीटर होगी। 10 ये बनेगी, 7 ये बनेगा, तो 10 + 7 बराबर कितने मीटर, 17 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा मैच का, ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी नंबर राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो समझ में आई बातें, किसी को कोई दिक्कत? ओके ठीक बच्चा, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। ओके, कुछ नहीं करना है, पहले आपको दिशाएं और उपदिशाएं बना लेनी है। क्या करना, दिशाएं और उपदिशाएं बना लेनी है आपको। 1 मिनट, देखो अच्छा, यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है, यहाँ पे उत्तर होती है, यहाँ दक्षिण दिशा होती है और यहाँ पे पश्चिम होती है। इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, ये दोनों दक्षिण पूर्व और ये दोनों उत्तर पश्चिम। समझ में आई बातें? कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही जैसे इससे पहले आपको बताए थे वैसा ही आपको कर देना है बस, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लेते हैं सॉरी बना लेते हैं डायरेक्शन। ये बना दिया डायरेक्शन। ओके, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, अब देखो दक्षिण पूर्व ये होता है, ये इसको कह रहा क्या हो जाए, पश्चिम। अब पश्चिम इधर है ना, तो भैया देखो यहाँ से ये यहाँ या 45 डिग्री, फिर 45 90, फिर 45 135। एरो को ध्यान दीजिएगा, एरो इधर से इधर को जा रही है ना, अर्थात दक्षिणावर जा रही है। फिर रहा है उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए। अब उत्तर पूर्व ये होता है, ये क्या हो जाए, दक्षिण हो जाए। तो ये भी देखो 90 90 45 135, ये भी आ गया। एरो किधर की ओर इंगित कर रही है, सब इधर दक्षिणावर्त की ओर इंगित कर रही हैं। तो कह रहा है और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। कौन, पश्चिम क्या होगा। और देखो पश्चिम ये है तो 145 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री इधर ही चलना है, इसको भी लेकर। तो ये 90 और 90 45 135। बात समझ में आ गई? तीनों की एरो एक ही दिशा में इंगित कर रही है नहीं। ओके, अब पूछ रहा है ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। अब आपके ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उत्तर पूर्व। 3 का डी राइट है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सभी को समझ में आ रही बातें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, ठीक बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। ओके, एक बार कोशिश करिए आप लोग, लगाइए सभी लोग जल्दी से। सॉल्व करो जल्दी। ओके बच्चा, देखो कुछ नहीं करना है आपको, डरना नहीं है बिल्कुल। जब तक मैं आपके साथ हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल तरीके से एकदम अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसा डायरेक्शन कवर होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। देखो क्या, राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। एक लड़का है राम, वो अपने घर से, सपोज दैट ये है राम का क्या है,
घर है, ये राम का क्या है, घर है। यहाँ से 10 किलोमीटर किधर, दक्षिण की ओर। तो देखो बच्चा यहाँ पे आपको हम बना देते हैं डायरेक्शन। यहाँ पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। ओके, पश्चिम होता है कि नहीं, ठीक। तो देखो ये मान लो है राम का घर, ये क्या है, राम का घर है यहाँ पे, ठीक। क्या राम दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो यहाँ से आ गया है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक। फिर दाएं मुड़कर, अब जब राम नीचे को जा रहा है, इधर को आ रहा है, तो दाएं इधर पश्चिम की ओर पड़ेगा। दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, भैया इधर दाएं मुड़ा, कितने किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया, ठीक। उसके बाद फिर दाएं मुड़ रहा है, अब जब इधर जा रहा है तो दाएं पड़ेगा उत्तर की तरफ, 10 किलोमीटर फिर साइकिल फिर चलाया इसने। ये देखो बच्चा, ये कितने किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। फिर अर्थात ये जितनी दूरी नीचे आया था उतनी दूरी ऊपर फिर से चला गया, ठीक है। और फिर कह रहा फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब जब राम उत्तर दिशा की ओर जाए, बायां पश्चिम में पड़ेगा, कितने किलोमीटर चलाता है साइकिल, 15 किलोमीटर चलाता है। कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलाता है सीधे अपने घर पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे है राम, इस समय राम यहाँ पे है, इस समय राम कहाँ है, इस जगह पे है। ओके भैया, राम है यहाँ पे। अब कहा सीधे, इधर उधर नहीं, सीधे जाए, यानी यहाँ से इसका ये घर था और यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो जब 6 किलोमीटर ये, तो 6 किलोमीटर ये भी तो होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। ओके, अब 15 और 6 कितना हो जाए भाई, 15 किलोमीटर ये है, 6 किलोमीटर ये, तो 15 और 6 कितना, 21 किलोमीटर साइकिल उसको चलानी पड़ेगी। ओके, ऑप्शन नंबर 20 राइट। कोई दिक्कत, अगर पूछता दिशा कौन सी है, तो यहाँ से हम लोग खींच देते डायरेक्शन, ये ऐसे, कौन सी दिशा, इधर, पूर्व ही तो है इधर को भैया। कोई दिक्कत किसी को। ओके बच्चा, अगर वीडियो क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। अर्थात प्रस्थान मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत, लगाइए सभी लोग, सॉल्व करो सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से। ऑप्शन है आपका 6 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो दिशाएं आपको सारी क्लियर हैं। यहाँ पे है एक व्यक्ति कितना जाता है उत्तर में, 4 किलोमीटर भैया, कितने, 1 मिनट इधर थोड़ा बनाते हैं और साइड में, ठीक है। ये एक व्यक्ति है उत्तर में, कितना जाता है, 4 किलोमीटर, ये कितना गया, 4 किलोमीटर गया। फिर 6 किलोमीटर पूर्व में, 6 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ पे है भैया पूरी इधर पड़ेगा, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर गया पूर्व में, ठीक, जाता है। और फिर 4 किलोमीटर उत्तर में, अब जब इधर जा रहा तो उत्तर ऊपर पड़ेगा ना, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाता है बच्चा, ये गया 4 किलोमीटर, ठीक। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, भैया यहाँ पे है वो, यहाँ पे है, और यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो ये प्रस्थान स्थल यही तो हुआ। तो ये ऐसे हम लोग दूरी इसकी निकालेंगे, तिर्यक कैसे निकालेंगे, ये भाई यही वाली तो दूरी ऐसे निकलेगी, ये वाली दूरी निकलेगी, नहीं निकलेगी इसकी। ओके, और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो देखो बच्चा, अब यहाँ पे लगेगा आपका फार्मूला, क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा, ठीक। देखो ध्यान ये देना कि जब 4 किलोमीटर ये वाला साइड है, तो 4 किलोमीटर इधर भी तो साइड बनेगा। जब 6 किलोमीटर लाइन ये है, तो 6 किलोमीटर नीचे भी तो बनेगी। अब आपको ये वाली दूरी निकाल लेनी इसकी ऐसे, ठीक। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, पढ़ रखा है आपने।
ठीक। अब ये तो भैया हो गया आपका ये जो तिर्यक है, ये तो हो गया कर्ण, ये जो है आपका ये हो गया लंब, और ये आपका है आधार। तो ये दोनों लंब और आधार तो आपके दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है कर्ण। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, लंब 4 ये भाई 4 ये इसका है, और 4 ये, तो 4 4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, भैया आधार कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक। अभी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 प्लस 6 छंग 36। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, तो कर्ण बराबर कितना आपका निकल के आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 100 आया, तो कर्ण बराबर कितना निकलेगा, कर्ण बराबर आपका आएगा 10, क्योंकि 100 किसका वर्ग होता है 10 का। ठीक है, तो यहाँ 10 कहीं है, 5 का डी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आई बातें। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है, और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर पर है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों कितनी दूर पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चा कुछ नहीं करना है, राम और श्याम विपरीत दिशाओं में, एक ये ले लो आप दिशा। ठीक है, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, राम और श्याम दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। तो मान लो मैं राम को इधर ले आऊँ 6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर, और श्याम को इधर ले जाऊँ 8 किलोमीटर। श्याम इधर कितने किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर जाएगा। दोनों को अलग अलग दिशाओं में हमने चला दिया। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से इन लोगों ने चलना शुरू किया। 1 मिनट रुक जाना, इसको थोड़ा सा फिर से बना देते हैं। ये 8 किलोमीटर जाता है। ठीक, राम 6 किलोमीटर इस साइड आया, श्याम 8 किलोमीटर इस साइड गया। ठीक, अब कह रहा है फिर राम दाएं घूमता है, दाएं घूमेगा राम किधर घूमेगा, दाएं। अब भैया राम जब पश्चिम में जा रहा, दाएं उत्तर की ओर पड़ेगा। राम ये दाएं घूमता है, राम दाएं घूमता है और कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलता है। ये हो गया राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर। अब भैया श्याम है, श्याम इधर जा रहा है पूर्व की ओर, तो पश्चिम इसका बाएं किधर पड़ेगा, ऊपर। ये कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर गया, बाएं घूम के 6 किलोमीटर गया। ठीक, आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, प्रत्येक दोनों का अलग अलग निकालना है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, इनका जो है अलग अलग निकालना पड़े, प्रत्येक कितनी दूरी पर है। भैया इनका तो ये बनेगा, यहाँ से बनेगा डायरेक्शन इनका बनेगा इधर से। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको। इससे पहले अभी आपको एक फार्मूला मैंने बताया था भाई, राम के द्वारा चली गई दूरी ये वाली है और श्याम के द्वारा चली गई दूरी ये, अर्थात ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं सपोज दैट। तो इनका कितना बनेगा, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक भैया, तो देखो आधार कितना है 6, लंब कितना है 8, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 प्लस 6 36। तो बनेगा कर्ण स्क्वायर बराबर, ब्रैकेट में कर देना कोई दिक्कत नहीं, 100 बनेगा। कितना बनेगा, 100 बनेगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो निकलेगा कर्ण बराबर 10 किलोमीटर। यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब देखो कहीं से मैच कर रहा है 6 का सी। भैया दोनों लोग अब सेम है ना, इनका भी उतना निकलेगा, इनका भी उतना निकलेगा। 6 8 इधर भी है, 6 8 इधर भी है, बस इधर लंब 6 है, इधर आधार 6 है। ठीक है,
बाकी दूरियां दोनों लोगों की उतनी, इनके लिए कितनी 10 किलोमीटर। 6 का सी इज राइट। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर अपने दाईं ओर घूमकर वह इसको कर लीजिए, वह 15 मीटर जाता है। कितने मीटर? 15 मीटर जाता है। ओके, फिर कह रहा है क्वेश्चन 15 मीटर जाता है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10, 15 और 10 मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? ठीक है, सॉल्व करिए सभी लोग, चलो जल्दी करो। तो देखो बच्चा, क्लास सरली एक नियत स्थान से चलकर उत्तर की ओर 15 मीटर। मान लो सरली यहाँ से चलता है, यहाँ से क्या करता है? चलता है उत्तर की ओर कितना? 15 मीटर। 15 मीटर गया, फिर अपने दाईं ओर घूमकर, अब जब उत्तर में जाएगा तो दायां पड़ेगा पूर्व की ओर, दाईं ओर घूमकर कितना? फिर 15 मीटर जाता है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर, हर बार मतलब जितनी बार घूमेगा बाईं ओर जाएगा और 10, 15, 10 मीटर चलता है। ठीक, तो देखो इधर को जा रहा है तो बायां ऊपर पड़ेगा उत्तर की ओर, एक बार बाईं ओर मुड़ा कितने मीटर? 10 मीटर गया। फिर बाईं ओर मुड़ा कितने मीटर? 15 मीटर गया। भाई 15 मीटर ही तो है, यहाँ तक आ गया मतलब बराबर। और उसके बाद फिर कितना जाता है? 10 मीटर। फिर इधर आ रहा है तो बायां नीचे पड़ेगा, फिर ये कितना आ गया? 10 मीटर। जितना उधर गया था ऊपर, जितना ऊपर गया था उतना ही फिर आ गया कितने मीटर? 10 मीटर। तो अब पूछ रहा है बच्चा क्वेश्चन क्या कि सरली वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थल ये है, प्रेजेंट टाइम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 मीटर ही तो है, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोई दिक्कत? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। ओके, फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा में मुख करके खड़ा हूँ? अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ? लगाइए सभी लोग, सॉल्व करिए क्वेश्चन, सॉल्व करो बच्चा। देखो कुछ नहीं करना है, वैसे ही आपको क्या बना देनी है? दिशाएं और उपदिशाएं। क्या बना देनी है? दिशाएं और उपदिशाएं। यहाँ पे होती है पूर्व दिशा, ये होती है आपकी उत्तर दिशा, ये यहाँ होता है दक्षिण, और यहाँ पे है पश्चिम। ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे है उत्तर पश्चिम। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? ओके, इससे पहले आपको बताया कि इधर को जब चलेंगे क्लॉकवाइज तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इधर को जब चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये बना दिया हमने डायरेक्शन। देखो कह रहा है कि मैं पश्चिम में मुख करके खड़ा हूँ। तो देखो बच्चा, मुख आपका किधर है? पश्चिम की ओर, इस साइड है 45 अंश दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त इधर आपको बताएंगे नहीं, इधर से जाएगा 45 अंश दक्षिणावर्त। कितना गया? 45 अंश गया। फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, अर्थात फिर इधर ही जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, 90, 180 अंश आ गया। ठीक, इसी दिशा में। फिर कह रहा है फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में। अब बच्चा वामावर्त दिशा ऐसे होती कि नहीं, दक्षिणावर्त के विपरीत, तो मतलब ये उल्टा जाएगा। कितना जाएगा? 270 अंश। कितना जाएगा? 270 अंश। तो 270 अंश लौट जाएगा। ठीक, ये आया 90, 90 दूनी 180, और 90 270। तो यहाँ पे कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? तो यहाँ पे होती दक्षिण पश्चिम दिशा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़ती, या फिर आप इसको शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, देखो पहले देखो 45 अंश दक्षिणावर्त है ना, दक्षिणावर्त यहाँ लिख लीजिए, ये है दक्षिणावर्त लिखे हैं। ठीक, ये एक बार 45 अंश गया, कितना गया 45, प्लस करिए दोबारा फिर उसी दिशा में 180 अंश गया, दोबारा फिर गया कि नहीं गया? ओके, इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 180 प्लस आपका 45 कितना बन गया? 5 और 8 4 12 2, ये बना 225। दक्षिणावर्त टोटल कितना आ गया? 225। वामावर्त कितना है? 270 है। तो वामावर्त कितना भैया? 270। अब 270 ऐसे लिखिए, 270 बढ़ा कि 225? 270 ना, 225 इससे घटा दीजिए, घटाइए कितना बचेगा? ये बचेगा 5, ये बचेगा 6 में से 2 गए 4, कितना बचा? 45 अंश बचा। कितना बचा? 45 अंश बचा। अब ये बताइए में बड़ा कौन था? वामावर्त ना। तो ये जो 45 अंश आ रही है किसका है? वामावर्त का है। किसका है? वामावर्त का है। अब कुछ नहीं करना है आपको। प्रारंभ में व्यक्ति का मुख कहाँ था? पश्चिम की ओर। तो प्रारंभ में व्यक्ति ऐसे पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था कि नहीं खड़ा था? खड़ा था। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको 45 अंश वामावर्त दिशा में चले आना, यानी इधर मुख था, यहाँ से ये आ गए, यहाँ से ये आ गए। ये वाली कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम दिशा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगला बच्चा पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है यह दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी तरह बदल जाएं तो पश्चिम क्या होगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वैसे ही बच्चा करना है। ठीक है, अब आपको दिशाएं मालूम है सारी। कह रहे दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व यहाँ होता है, सॉरी यहाँ होता है, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। तो देखो ये हो गया उत्तर, कितना आया? 90 45 135 डिग्री आया। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये उत्तर पूर्व होता है, ये क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम। तो ये 90, ये 135 अंश ये भी आया। एरो देखते रहिएगा, इधर कोई इशारा कर रही है ना, तो कह रहा है तथा सभी दिशाओं को इसी तरह बदल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सभी दिशाओं को ऐसे ही इसी तरह परिवर्तित कर दिया जाए तो इसी प्रकार पश्चिम क्या होगा? क्या पश्चिम क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये है पश्चिम, 135 इधर चले जाओ, 90 और 90 45 135। ठीक है भाई, सारी एरो एक ही दिशा में। अभी वाली दिशा कौन सी होती है? यहाँ पे पूर्व होता है और यहाँ होता है दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है। ये हो गया आपका राइट। कोई दिक्कत? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है, बाईं ओर खड़ा है। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ओके बच्चा यहाँ ध्यान देना, यहाँ हो गया है रिपीट क्वेश्चन। ठीक, इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं कट। ये यहाँ पे हो गया है क्या? रिपीट। देखो 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इसको हमसे कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ से पढ़ लेंगे। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से 20 मीटर, ए सी से 20 मीटर, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। यहाँ पर कर लीजिएगा मीटर बाईं। ओके, ए सी से 20 मीटर बाएं है, बाईं ओर है। ठीक, बाएं है। फिर डी ई से 20 मीटर दाएं है। सी से 50 मीटर, फिर से पढ़ना, डी ई से 20 मीटर दाएं और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। तो ए और बीच कितनी दूरी है? देखो सबसे पहले तो एक ये हो गई पंक्ति, एक पंक्ति हो गई। अब आपको पता है कि उत्तर किधर होता है? ऊपर होता है कि नहीं? उत्तर, उत्तर दिशा ऊपर होती है। उत्तर कौन सी? ऊपर वाली है। इसी पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में कुछ लोग क्या हैं? खड़े हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कुछ लोग खड़े हुए हैं। ओके,
कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस पंक्ति में खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके। ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी डी और ई, इतने लोग पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब यहाँ का ई बी से 40 मीटर बाईं ओर है, ई जो है बी से, मान लो मैं यहाँ से रखना शुरू करता हूँ बी को, ई जो है बी से 40 मीटर बाईं ओर है, तो यहाँ आ जाएगा ई। भैया इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 40 मीटर की, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 40 मीटर की है। ठीक, इन दोनों के बीच गैपिंग कितनी है, 40 मीटर की है। ओके, अब ध्यान यहाँ पे क्या देना है, क्योंकि इसका मुख है उत्तर की ओर, तो जब मुख उत्तर की ओर तो बायां इधर ही तो पड़ेगा, ई बी से बाएं 40 मीटर पे। ठीक, फिर करा ए सी से 20 मीटर बाईं ओर है, ए जो है सी से 20 मीटर बाएं है। अब देखो ए सी से, ए किससे, सी से 20 मीटर बाईं ओर, हम इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, क्योंकि इसका मुख उत्तर की ओर है, बात समझ में आई, सी का मुख उत्तर की ओर तो बायां इधर ही पड़ेगा। ठीक, फिर कह रहा है डी ई से 20 मीटर दाएं, डी जो है ई से 20 मीटर दाएं, डी ई से, अब ई का मुख ऊपर है तो दाएं इधर पड़ेगा, यानी डी आएगा यहाँ पे बीचों बीच में। डी ई से 20 मीटर दाएं है, डी ई से कहाँ है, 20 मीटर दाएं, तो भैया कितने मीटर है, 20, और बी ई से कितने था, 20 मीटर, 40 मीटर में था, तो ये वाला चीज था कि यहाँ कर देते हैं 20 मीटर। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना, 20 मीटर हो गया। ओके, अब 40 मीटर का कोई काम नहीं, यहाँ पे समझना। ठीक, फिर से एक बार समझना, कह रहा है कि बी से ई जो है बाईं और कितने मीटर दूरी पे, 40, तो 20 20 40 हो गया। और कह रहा था ए जो है सी के बाईं और 20 मीटर पे, ये हो गया। फिर कह रहा था डी ई के दाईं और 20 मीटर पे है, डी ई के दाईं और 20 मीटर, तो ये हो गया। भैया ये भी इसके ई और डी के बीच की गैपिंग कितनी हो गई, 20 मीटर। अब कह रहा है डी ई से 20 मीटर दाएं ओर है, दाईं ओर, और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। सी से कितने मीटर दाएं, 50, तो भैया सी से डी कितने मीटर दाएं, 50, तो दाएं इधर पड़ेगा, ये मतलब कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच कितनी दूरी, 30, तो 30 20 50 हो गया। अब पूछ रहा है कि ए और बी के बीच कुल दूरी कितनी है, तो भैया ए यहाँ, सॉरी बी यहाँ है, ए यहाँ, इन दोनों बीच की दूरी जोड़ डालो, ये हो गई 20, ये हो गई 30, ये हो गई 20, और ये हो गई 20, तो 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90, कितने किलोमीटर, 90 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और लगाइएगा। ठीक है, ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रचेल उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है, 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, अंत में वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है। तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक, तो देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे रचेल उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है। ठीक, मान लो यहाँ हम लोग रख लेते हैं रचेल को, रचेल कहाँ जाती, उत्तर की ओर 15 मीटर, ये कहाँ गई, 15 मीटर गई। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर, यहाँ से फिर लौट आती है नीचे इसी लाइन पे, ऐसे फिर से इसको वापस कर दो, कितने मीटर, 20 मीटर गई, तो 15 आई 20, यानी 15 ये आई 5 ही हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक, फिर कह रहा है इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर, अब पूर्व इधर पड़ेगा। ओके, दक्षिण में जाना, पूर्व इधर, कितने मीटर, 10 मीटर गई, कितने मीटर गई, 10 मीटर गई। अंत में वह उत्तर की ओर 5 मीटर, तो भैया अंत में कितना जाएगी, 5 मीटर, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, 5 मीटर गई। अब कह रहा है तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो भैया यहाँ पे है, यहाँ से चलना शुरू की थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई बच्चा, ये हो गई 10 मीटर। जब नीचे 10 तो ऊपर भी 10, और यहाँ से जब डायरेक्शन खींचेंगे तो दिशा कौन सी, पूर्व दिशा, यानी 10 मीटर पूर्व दिशा में हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है सब चीज़ें? ओके बच्चा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तब वह फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और
फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चलता है, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। चलो देखो, करा एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकलता है, सूर्य की ओर कितना जाता है, 8 किलोमीटर। तो देखो मान लो यहाँ पे एक लड़का है, ये 8 किलोमीटर कहाँ जाता है, सूर्य की ओर जाता है, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि सूर्य भाई पूर्व में निकलता है। उसके बाद दाएं घूमकर 3 किलोमीटर, दाएं मतलब नीचे घूमेगा दक्षिण की तरफ, कितने किलोमीटर आएगा, 3 किलोमीटर आया। तब वह फिर से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर। बच्चा अगर वो लड़का नीचे को जा रहा है दक्षिण की तरफ, तो दायां इधर पड़ेगा पश्चिम में, कितने किलोमीटर आता है, 2 किलोमीटर आता है। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर आता है। यहाँ पे कितने किलोमीटर आता है, 2 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, और जब पश्चिम जा रहा है तो बाएं नीचे पड़ेगा ना, कितने किलोमीटर आएगा, 1 किलोमीटर आता है। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर आता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है। जब दक्षिण जा दाएं इधर पड़ेगा, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर जाएगा सीधे। तो देखो बच्चा यहाँ पे करना कुछ नहीं है, अब इधर को जरा दाएं ऊपर पड़ेगा ना, तो 1 किलोमीटर तो ये हो गया, जितना इधर आया इतना इधर आ गया, ओके। और बचा 3 किलोमीटर और, तो ये हो गया पूरा, क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 4 किलोमीटर ऊपर चला गया भाई। 3 ये 1 ये, अर्थात ये 3 ये भी तो बनेगा, तो 3 1 4 ये, तो 4 ये भी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। ये प्रस्थान स्थल है, यहाँ पे है। और एक चीज़ ध्यान दे देना, जब बच्चा 2 ये 1 ये, जब ये वाली पूरी लाइन कितने की है, 3 किलोमीटर की है, तो 3 किलोमीटर की भी तो होगी, ओके। और ये टोटल कितने की थी, 8 किलोमीटर की। तो जब 8 से 3 घटा दोगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की 8 किलोमीटर थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है। लड़का यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 8 से जब 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर है। कितना, 5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को, ओके। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, ओके बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखना, वाह भाई ये क्वेश्चन है दमदार, लगाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए बी सी डी और ई एक पड़ोसी हैं। ए बी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम में रहता है, बी का निवास सी से 200 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। फिर कह रहा है डी सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है, और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। तो क्वेश्चन कर रहा है ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है। चलो कोई बात नहीं, लगाते हैं। ए बी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम रहता है, तो देखो पहले इधर समझ लेना, वो दिशाएं आपको मालूम है ना, यहाँ पे होती है पूर्व, यहाँ है उत्तर, यहाँ पे है दक्षिण, और यहाँ पे है दक्षिण पूर्व, यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम, ये है उत्तर पूर्व, और ये है उत्तर पश्चिम। बात समझ में आई। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम है। ए जो है बी से 200 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो यहाँ पे रखेंगे बी को। किसको रखेंगे, बी को। और उत्तर पश्चिम कहाँ है, ऊपर। तो इधर कौन है, ए है। यहाँ कौन है, ए है। कितने मीटर पे, 200 मीटर पे, ठीक। फिर कह रहा है बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में कौन, सी से कौन है, बी। तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक बच्चा, सी आ जाएगा यहाँ पे। सी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा सी, और सी से बी 200 मीटर दूरी पे है। कितने मीटर दूरी पे है, 200 मीटर दूरी पे है, ठीक है। फिर कह रहा है डी सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व में है। डी जो है सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व है। डी सी से कितना, 200 मीटर दक्षिण पूर्व है। तो देखो अच्छा,
ये यहाँ है डी, डी जो है सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व में है, डी सी से 200 मीटर दक्षिण पूर्व में है, ओके है। और ई का घर सी से 200 मीटर उत्तर पूर्व में है। ई का घर सी से, भैया देखो ये ई है, ई का घर सी से उत्तर पूर्व में कितने मीटर, 200 मीटर। यहाँ पे कौन है, ई है, यहाँ पे कौन है, ई, और किससे, सी से कितने मीटर, 200 मीटर दूर है। बात समझ में आई? तो कह रहा ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, समझ में आई? ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? तो देखो बच्चा ये ई है, ई से यहाँ हम बना देंगे ऐसे डायरेक्शन, तो ई का ये दक्षिण दिशा है ना, तो ई के दक्षिण दिशा में कौन रह रहा है, डी, अर्थात ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है, डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ओके देखो अच्छा, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं लगाते हैं। जया अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चली, ठीक। सिग्नल स्थान चौराहे से पहले ही राकेश की स्कूल बस उसे दाईं ओर ले गई। कहाँ ले गई? उसे दाईं ओर ले गई। फिर कह रहा जया सीधे उसी लाइन पे चलती जा रही, जिधर जा रही उधर ही जा रही, ठीक। और स्कूटर में पेट्रोल डलवाया, स्कूटर में क्या किया, पेट्रोल डलवाया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और सुपरमार्केट में गई। अब कह रहा सुपरमार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है? ओके तो देखो कुछ नहीं करना है, कह रहा जया अपने पुत्र के साथ उत्तर दिशा में अपने घर से चली। तो मान लो ये है जया सॉरी, ये है जया, अपने घर से उत्तर दिशा में चली। किस दिशा में? उत्तर दिशा में गई कुछ दूर, ठीक। ओके यहाँ तक गई, किसके साथ? अपने पुत्र के साथ है, ठीक। सिग्नल चौराहे से पहले ही राकेश की स्कूल बस ने उसे दाईं ओर ले गई। तो मान लो यहाँ पे है, यहाँ से राकेश की बस मिल गई और वो चला गया भैया दाईं ओर, ठीक। लेकिन जया क्या करेगी? सीधा जाकर जया उसी लाइन पे सीधी चलती जया भैया इसी लाइन पे सीधे क्या करती चली जा रही हैं। मान लो यहाँ तक आ गई, चली जा रही, और स्कूटर पेट्रोल डलवाया, उसी लाइन पे चलती जा रही और स्कूटर पेट्रोल, अर्थात यहाँ तक आने के बाद इन्होंने क्या कर लिया, पेट्रोल डलवा लिया। यहाँ पे मान लो पेट्रोल टैंक है, क्या है? पेट्रोल टैंक है, ठीक। पेट्रोल डलवा लिया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ पे भैया ऊपर की तरफ जब जाएंगी तो बाएं इधर पड़ेगा पश्चिम में, ये बाईं ओर मुड़ी और एक सुपर मार्केट हो गई। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ पे एक कौन है, सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट में चली गई तो कह रहा सुपर मार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है? तो भैया ये सुपर मार्केट है, ये पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी? इसे डायरेक्शन खींच दीजिएगा, चलिए कौन सी? पश्चिम दिशा, यानी सुपर मार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है, और ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आई बातें सबको? ओके चलो बच्चे अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ठीक। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से वह पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर 2 मीटर जाकर उसी स्थान पर रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? तो बच्चा इसको और कर लेना, ठीक। ये क्या है? और ना हो कि ये क्या है? और पश्चिम की ओर 6 मीटर चलता है, ओके। और ये और ही रहेगा, ओके। थोड़ा हमारी टाइपिंग महोदय ने गलतियां कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको सही कर लेना, ओके। देखो गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर जाता है, ठीक। मान लो यहाँ पे है गणेश, ठीक है। गणेश किससे? साइकिल से। गणेश साइकिल से किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर की दूरी तय करता है। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम, कह रहा है कि गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर की दूरी तय करता है। मान लो यहाँ पे है गणेश दक्षिण पश्चिम दिशा में कितने मीटर की दूरी तय करते हैं? 8 मीटर। कितने मीटर की? 8 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर,
भैया इधर से पूर्व की ओर कितना जाएंगे, 20 मीटर जाएंगे। कितने मीटर गए, 20 मीटर गए। फिर वहाँ से उत्तर पूर्व की ओर, बच्चा उत्तर पूर्व ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तिरछा, ये आ गए उत्तर पूर्व। कहाँ आ गए ये उत्तर पूर्व में आ गए कितने मीटर, 2 मीटर। कितने आ गए, उत्तर पूर्व, सॉरी 20 मीटर दूरी तय करता है। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर, कितने मीटर, 8 मीटर जाता है, ठीक। और 6 मीटर, सॉरी 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाती है। यहाँ तक आने के बाद पश्चिम में कितने मीटर, 6 मीटर आता है भैया। कितने आए, 6 मीटर आते हैं। फिर कह रहा है वहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर। अब यहाँ से उत्तर पूर्व ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा। कितने मीटर, तो ये वाली दूरी इनकी हो जाएगी 2 मीटर की, 2 मीटर जाता है। फिर कह रहा है और फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर, तो पश्चिम इधर पड़ेगा, इधर को कितने मीटर, 4 मीटर आ गए। कितने मीटर, 4 मीटर आ गए। और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर, तो भैया यहाँ से दक्षिण पश्चिम नीचे पड़ेगा ना, ये आ गए। तिर्यक दूरी कितने मीटर, 2 मीटर। जितना ये ऊपर गए थे उतना ये नीचे आ गए, ठीक। तो पूछ रहा है इस स्थान पे जाके ये रुक भी गए। अब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखो अच्छा ये कितना हो गया, जब 4 उधर तो 4 इधर, ये 6 4 कितना हो गया, टोटल 10। ये टोटल कितने की थी लाइन, 20 की। तो यहाँ पे है इस समय, तो जब बच्चा 20 में से आप 10 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 6 4 10, ये लौट आया ना यहाँ तक 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे है वो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये कितनी बचेगी, 20 में से 10 घटा दो, 20 माइनस 10 पर कितना, 10 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी, आया सभी को समझ में, ओके। अगर बच्चा प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।